तो बहनों और भाइयों, ये एनीमे इतना ज़्यादा कमाल धमाल है कि इसके इंट्रोडक्शन के लिए मैं 9 बकचोदी मतलब कि कोई बकचोदी नहीं मारने का सीधा एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में ही हम समनिंग सर्कल को देखते हैं जो कि जापान में हो रही वॉर के बीच अपेयर हुआ था, और यहाँ पर एक लड़की को समन किया जाता है जो कि छोटी सी बच्ची है। और इसके बाद सीन कट होता है और एक लड़के को दिखाया जाता है। यहाँ पर ये लड़का कहता है कि कितनी शांति है, देखा जाए तो मेरी लाइफ एकदम मस्त चल रही है। कॉलेज के बाद मुझे एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब मिल गई और अच्छे प्रमोशन के बाद मेरी तो लाइफ ही सेट हो गई। तो मैं बता दूं कि भाई की एज 37 साल है और भाई बोल रहे हैं कि कमी है तो सिर्फ एक गर्लफ्रेंड की। भाई तुम्हारी एज में हमारे यहाँ लोग बुढ़े हो जाते हैं और भाई को बुढ़े होने के बाद गर्लफ्रेंड चाहिए। जब से क्या कर रहा था साले। और यही नहीं, भाई तो ये भी बोल देता है कि अब क्योंकि 37 साल बिना गर्लफ्रेंड के काट ही लिए हैं तो आगे भी ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे भारत के लड़के लोग, भाई इसको कोई बताओ गर्लफ्रेंड ना होने का दुख कैसा होता है। हालांकि मैं खुद लड़की हूँ पर फिर भी भाई लोग, मैं भाइयों का दुख समझती हूँ अपने। तो यहाँ पर हमारे हीरो मिकामी सातोरू की गेंद जलाने के लिए उसका जूनियर तामुरो आ जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मिकामी की तो गेंद जलती ही नहीं है भाई। तामुरा की गर्लफ्रेंड मिकामी को अपना इंट्रोडक्शन देती है और यहाँ पर मिकामी भी उसकी तारीफ मार देता है। और ये सुनकर तो तामुरा की गर्लफ्रेंड का रिएक्शन ऐसा था, है सच्ची मैं इतनी फेमस हूँ क्या। तो यहाँ पर तामुरा चूतिया अपनी गर्लफ्रेंड का दिल तोड़ते हुए कहता है कि चिंता मत करो मिकामी सर, मजाक कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर इस पर मिकामी कहता है कि अबे इस साले को शादी की सलाह चाहिए या फिर नहीं। अब तामुरा बोलता है कि चलो खाते हुए बात करते हैं। और जब ये जाने लगते हैं तभी यहाँ पर एक आदमी भीड़ में से चाकू लेकर इनकी तरफ आने लगता है। अब क्योंकि मिकामी सातोरू हमारा एमसी है इसीलिए वो सच में मदरचोद बनते हुए अपने जूनियर को साइड हटा देता है और वो चाकू खुद खा लेता है। मिकामी बोलता है कि ये क्या है, क्या मैं अब मरने वाला हूँ। अबे साले मरेगा तो है ही ना, जब इतना अच्छा बनोगे तो तुम्हारी तो लोग लेंगे ही। वैसे यहाँ पर मिकामी का सिस्टम अनलॉक हो जाता है और जैसे जैसे मिकामी मर रहा था वैसे वैसे वो सिस्टम उसको बहुत सारी नई नई स्किल्स देता रहता है। अब मैं इन स्किल्स का नाम तो बताऊंगी नहीं क्योंकि ऐसी तो साला मैं स्किल्स का नाम बताते ही रह जाऊंगी। अब यहाँ पर मिकामी मरते हुए अपने काले कारनामों को छिपाना चाहता था, इसीलिए वो अपने जूनियर को बोलता है कि मेरे घर जाकर मेरे कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है उसको पानी में फेंक देना प्लीज़, वो किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। अब आप लोग समझ सकते हो कि उस हार्ड डिस्क में क्या होगा। भाई की गर्लफ्रेंड तो थी नहीं तो किसी न किसी चीज़ से तो बेचारी को काम चलाना पड़ता होगा ना, समझ रहे हो ना। मिकामी अपने मन में बोलता है कि अगले जन्म में पूरा जोर लगा दूंगा गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। और यहाँ पर उसको एक स्किल मिलती है प्रेडिक्टर स्किल और एक और स्किल मिलती है किसी भी दूसरे की स्किल उधार लेने की स्किल, और ये स्किल अपग्रेड भी हो जाती है। अब भाई साहब अपनी इच्छाओं के अनुसार और अपनी स्किल्स की वजह से एक ऐसी बॉडी में पहुंच जाते हैं जहां पर उसको ठंड नहीं लगती और कोई दर्द भी नहीं होता। अभी भाई साहब सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या मैं मर गया था, मुझे तो चाकू लगा था ना। सब ठीक है, मुझे घबराना नहीं चाहिए। लास्ट टाइम जब मैं घबराया था तो स्कूल में मैंने अपनी पैंट गीली कर दी थी, भाई साहब ने मूत दिया था। अब यहाँ पर भाई साहब घबरा नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें मूतना नहीं है। हे। वैसे किस किस ने स्कूल में टॉयलेट किया है मेरे को ये जरूर बताना, लेकिन खुद का बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो अपने बहन भाई का ही बता देना। अब यहाँ पर भाई साहब सोच रहे हैं कि मैं अपने हाथ पैर फील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे को कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। भाई को यहाँ पर थोड़ा धुंधला सा दिखाई देता है और यहाँ पर वो कहता है कि मेरी तो आँख भी नहीं खुल रही है, और वो इधर उधर की चीज़ें को फील करने लगता है और हमें पता लगता है कि भाई तो एक स्लाइम बन चुका है। अब एमसी को पता लगता है कि ये बेचारा बोल भी नहीं पा रहा है क्योंकि इसका मुंह तो है ही नहीं, बोलेगा किधर से। और वो फील करता है कि इसका शरीर तो इधर उधर पिघल भी सकता है और यही नहीं वो घास को भी पिघला सकता है। और यहाँ पर वो हिसाब लगाने लगता है कि अरे यार किसी इंसान का शरीर घास कैसे पिघला सकता है। लेकिन यहाँ पर भाई को इस चीज़ की चिंता नहीं होती, भाई को चिंता होती है कि क्या तामुरा ने मेरे लैपटॉप के हार्ड डिस्क को डिलीट कर दिया होगा, मतलब पानी में गिरा दिया होगा। अब ये साला इधर उधर कूद मचा के कहता है कि अरे वो मैं तो चल सकता हूँ, मेरा शरीर तो लचीला है। अबे लचीला नहीं है तो खुद गिलगिला है, गिलगिला जली है जली।
अब भाई को समझ आता है कि ये तो साला स्लाइम बन चुका है और फिर ये कहता है कि अरे नहीं, पहले मैं कितना ताकतवर हुआ करता था। भाई एक बात बताओ, इसकी बॉडी कहाँ से इसके पहले शरीर से मैच करती है? ये हमसे चिल्लाकर कहता है कि साला मदरचोद, ये बात तो कंफर्म है कि मैं इस शरीर को पक्का नहीं अपनाने वाला। लेकिन क्या कर सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास और कुछ चांस भी तो नहीं है ना। मुझे मरने के बाद एक स्लाइम के रूप में जन्म मिला। अरे यार, इससे ज़्यादा गंदी जिंदगी हो सकती है क्या? अभी साले एमसी को यहाँ पर आए हुए काफ़ी टाइम हो जाता है और वो खुद से ही बात करते हुए कहता है कि इस शरीर के तो काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं, मुझे नींद और खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे मुझे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मुझे खाना तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि और कुछ काम भी तो नहीं ना मेरे पास। अब यहाँ पर भाई के दिमाग में एक सवाल आता है, मैं जो भी खाता हूँ वो साला जाता किधर से है? मैं तो हकता भी नहीं हूँ। भाई को हगना भी है क्या अब? तभी यहाँ पर एमसी का सिस्टम बोलने लगता है। वो कहती है कि ये प्रभाव है यूनिक स्किल ग्रेट सेज का, नहीं ग्रेट सेज नहीं, प्रेडिक्टर का, जो कि एक ग्रेट सेज स्किल है। अब यहाँ पर एमसी तो हैरान परेशान होता है कि ये साला बोल कौन रहा है, ये आवाज़ तो वही है ना जो कि मुझे चाकू लगने के बाद आई थी। अब यहाँ पर एमसी को समझ आता है कि साला मेरे पास तो एक सिस्टम भी है जो कि कै बोल भी सकता है, लेकिन ये साला इतने दिनों से कहाँ मरवा रहा था, सॉरी मरवा रही थी। तो यहाँ पर ये सिस्टम एमसी के पूछने पर बताती है कि आप जो कुछ भी खाते हैं वो आपके पेट में जाकर उसकी जांच होती है और उसमें जो भी स्किल होती है, जो भी अच्छी चीज़ होती है वो आप कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि ठीक है भाई, तू इसी बात पर बता कि मैं इतने दिन से जो खास खा रहा था वो क्या चीज़ है। तो फिर यहाँ पर वो सिस्टम बताती है कि ये घास एक मैजिकल एलिमेंट है जिससे बहुत सारी दवाइयाँ बन सकती हैं और ये घास बहुत ही ज़्यादा कीमती है, इस दुनिया में ये पाई जाने वाली एक रेयर आइटम है। अब यहाँ पर एमसी को समझ आता है कि यहाँ पर इस गुफा में बहुत ज़्यादा मैजिक क्यूल्स हैं, इस वजह से यहाँ पर इतनी सारी जड़ी बूटियाँ आ चुकी हैं और एमसी इन सबको खाकर अपने पेट में बहुत सारी दवाइयाँ भी बना सकता है। और इसके बाद क्या था, एमसी लग जाता है इस जगह को खाली करने में। वो हर चीज़ खाता जाता है और अपने पेट में बहुत सारी मेडिसिन्स बना के रख लेता है। यहाँ पर हर चीज़ को सफाचट करने वाले इस साले एमसी को पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ ये घास ही कीमती नहीं है, बल्कि ये मैजिकल स्टोन भी कीमती हैं, जो कि बाहरी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती वाली चीज़ है। तो फिर इसके बाद क्या था, जब एमसी को ये पता लगता है तो फिर वो भाई जो कुछ भी मिलता है हर चीज़ को निगल लेता। भाई मैजिकल स्टोन, मैजिकल घास, जो मिलता है खाते जाओ। ये चीज़ तो इस पर एकदम परफेक्ट सूट करती है। अब ज़्यादा खाने की वजह से और ध्यान न रखने की वजह से एमसी गिर जाता है पानी में और यहाँ पर ये सोचता है कि स्लाइम तो तैर नहीं सकते हैं, अब क्या साला मैं फिर से मरने वाला हूँ। अब यहाँ पर बेचारा दुखी होता है, लेकिन फिर थोड़ा दिमाग लगाता है और कहता है कि ठीक है, बहुत सारा पानी पियो और उसको प्रेशर से छोड़ दो। वो जब ऐसा करता है तो फिर यहाँ पर उसको एक यूनिक स्किल मिलती है। इस स्किल का नाम है वाटर प्रेशर एक्वायर और इस स्किल का यूज़ करने की वजह से ये साला पानी से निकल कर दूसरी जगह पर गिर जाता है। एमसी जाकर एक बैरियर से टकराता है जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है, लेकिन उसको दर्द नहीं होता और वो कहता है कि मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर उस पर सिस्टम बताती है कि क्योंकि ये आपकी एक स्किल का प्रभाव है, आपको किसी भी चीज़ का दर्द महसूस नहीं होगा। तो इस पर एमसी कहता है कि अरे वाह, ये तो कमाल का शरीर है, जहाँ भी चोट लगती है वो हिस्सा खुद ही ठीक हो जाता है, वाह। तभी यहाँ पर एमसी को कोई छोटे जीव कहकर बुलाने लगता है और एमसी इधर उधर देखता है, लेकिन उसे तो अभी तमीज से दिखाई ही नहीं देता। तो फिर वो इधर उधर बस देखने ही लगता है और वो आवाज़ और तेज कहने लगती है कि छोटे जीव, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ए बहन के, सुन रहा है क्या? साले मुझे जल्दी से जवाब दे। और यहाँ पर एमसी को थोड़ा धुंधला धुंधला कुछ दिखाई देता है। तो फिर यहाँ पर वो कहता है कि अबे चुप कर साले गंजे, साले बहन के, जब मेरे पास मुंह ही नहीं है तो कहाँ से बोलूँ, जब से कै करे ही जा रहा है। तो फिर यहाँ पर ये जो भी चीज़ होती है वो गुस्से में करती है। हमें पता लगता है कि ये तो एक ड्रैगन है। तो ये ड्रैगन कहता है कि तेरी ये हिम्मत, मैं इतने अरसों बाद एक मेहमान को देखकर तमीज से बात कर रहा था, लेकिन बहन जो, तुझे तो मेरी इज्जत रासी नहीं आ रही है। एमसी की यहाँ पर फट जाती है और वो कहता है कि मैं जो सोच रहा था मुझे क्या पता था तो तुम सुन लोगे, और मैं तो तुम्हें देख भी नहीं पाता। तो फिर यहाँ पर ये ड्रैगन हंसते हुए कहता है कि ओ अच्छा, ये बात है क्या, मैं तुम्हें चलो आंखें देता हूँ। तो एमसी कहता है सच में, ये कैसे होगा? तो फिर इस पर ड्रैगन कहता है कि मैं तुम्हें एक स्किल बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरा दोस्त बनना पड़ेगा और मुझसे
बातें करनी होंगी। तो फिर इस पर एमसी भी तुरंत मान जाता है। तो फिर यहाँ पर ये ड्रैगन एक स्किल बताता है मैजिकल सेंस के बारे में। अब एमसी को तो इसके बारे में पता ही नहीं था। वो सोचने लगता है कि मैं इसको कैसे सीखूंगा, लेकिन यहाँ पर उसका सिस्टम जिंदाबाद है ना, वो सिस्टम की वजह से उस स्किल को सीख लेता है। वो आसपास के चमकते हुए मैजिक क्विल्स को फील करता है और उसकी वजह से उसको यहाँ पर हर चीज़ दिखने लगती है। और भाई साहब यहाँ पर इतने खुश होते हैं, उसको नई स्किल मिल जाती है देखने की। और फिर क्या था, एमसी का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है कि ये मैं देखने लग गया। लेकिन भाई साहब जब इस स्किल को अच्छे से सीख लेते हैं और हर चीज़ को देखने लगते हैं तो फिर उसकी नज़र जाती है सीधा ड्रैगन पर। और जब वो ड्रैगन को देखता है तो उसकी फटकर 4 नहीं सीधा 8 हो जाती है। भाई साहब इतने बड़े ड्रैगन को और खतरनाक से ड्रैगन को देखकर, और ऊपर से वो ड्रैगन उंगलियों से इशारा करता है कि वही इधर आ। अब यहाँ पर डरते हुए एमसी उसके पास जाता है। अब ये ड्रैगन अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा और मैं इस दुनिया के 4 असली ड्रैगनों में से एक हूँ। और ये बताने के बाद वो खतरनाक सी हंसी देता है, ही हा 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 हा। तब यहाँ पर ड्रैगन वेल्डोरा कहता है कि ओए तुम्हें मेरी शर्त तो याद है ना। तो फिर एमसी फटते हुए कहता है कि अरे नहीं, हाँ मुझे अच्छे से याद है और मैं तुमसे डर नहीं रहा हूँ, अभी मुझे एक बस काम है, मैं करके आता हूँ। तो फिर यहाँ पर वेल्डोरा उसको रोकते हुए कहता है कि तुम तो काफ़ी एबनॉर्मल हो, स्लाइम तो ना समझ एक जीव होते हैं और तुम में अच्छी खासा दिमाग भी है, शायद तुम एक स्पेशल जीव हो। तो एमसी बताता है कि मैं एक पहले इंसान हुआ करता था, किसी मादरचोद ने मेरे को चाकू मारा और मैं यहाँ आ गया। तो फिर ड्रैगन कहता है कि समझ गया, इसका मतलब तुम्हें पुनर्जन्म मिला है। आत्मा को इधर से उधर जाने में बहुत ज़्यादा दर्द सहना पड़ता है और इस दुनिया में दूसरी दुनिया के आए हुए लोगों को देखा जाता है, लेकिन तुम पहले हो जिसको पुनर्जन्म मिला है। और एमसी के पूछने पर ड्रैगन बताता है कि वो दूसरी दुनिया से आए हुए जीव, उन्हें स्पेशल स्किल्स मिलती हैं। तो फिर यहाँ पर एमसी दिमाग लगाता है कि शायद उनमें से कोई जापान का भी होगा और इसीलिए वो बहुत ही एक्साइटमेंट में कहता है कि फिर तो मैं भी दूसरी दुनिया के जीवों से मिलना चाहता हूँ। तो फिर ये सुनते ही भाई साहब वेल्डोरा दुखी होकर एक कोने में बैठ जाता है। एमसी ये देखकर कहता है कि अबे यार ये साला तो दुखी हो गया, चलो कोई नहीं, तुम्हारे लिए मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। ये सुनकर तो वेल्डोरा एक्साइटेड हो जाता है कि क्या तुम सच में यही रुकने वाले हो। अब यहाँ पर एमसी को वेल्डोरा की सैड स्टोरी पता लगती है। वेल्डोरा ने भूल से एक शहर को बर्बाद कर दिया था और इसके बाद यहाँ पर एक उससे टक्कर लेने वाली लड़की आ गई थी जो कि एक हीरो थी और यहाँ पर उसने अपनी शक्तियों का यूज़ करके वेल्डोरा को हरा दिया और यहाँ पर हमेशा के लिए कैद कर दिया। वेल्डोरा कहता है कि वैसे तो मैं उसे हरा सकता था लेकिन मैंने उसे हल्के में ले लिया, इसीलिए मेरा ये हाल हो गया। ये सब सुनकर तो रिमोरियो खुश हो रहा होता है कि अरे वाह एक हीरो, ये तो गेम जैसा है। तो फिर यहाँ पर वेल्डोरा और बताता है कि वो हीरो खुद को समन कहती है और समन एक ऐसे जीव होते हैं जो कि दूसरी दुनिया से बुलाए जाते हैं। 30 लोग जब मिलकर रिचुअल करते हैं उसके बाद एक समन आता है इस दुनिया में। और ये सुनकर तो एमसी बहुत खुश हो जाता है कि अरे वाह ये तो एकदम गेम जैसा है। वेल्डोरा और यहाँ पर बताता है कि जो समन होते हैं वो बस एक हथियार की तरह होते हैं, क्योंकि जो समनर होते हैं वो समन को अपनी आज्ञा में बांधने के लिए उन पर एक श्राप डाल देते हैं, जिस वजह से समन को वही काम करने पड़ते हैं जो कि उनका समनर चाहता है। एमसी को समझ आता है कि इस दुनिया में पावर ही सब कुछ है और एमसी को साला ये भी पता चलता है कि ये ड्रैगन 300 सालों से यहीं पर कैद है, बेचारा अकेला फील करता है। एमसी उसके दुख को समझते हुए कहता है कि 37 साल तक बिना गर्लफ्रेंड के रहना भी बहुत दुख भरा था, चलो तो ठीक है मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। ये सुनकर वेल्डोरा कहता है हाँ एक स्लाइम होकर ड्रैगन का दोस्त बनना चाहते हो। तो फिर यहाँ पर एमसी कहता है कि अरे कोई दिक्कत है तो रहने दो ना। तो फिर शर्माते हुए वेल्डोरा कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं दोस्त नहीं बनना चाहता, लेकिन बेचारे को अपनी पावर भी तो बरकरार रखनी थी, इसलिए वो कहता है कि ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा। और ये सुनकर तो एमसी का दिमाग खराब हो जाता है कि मैं दोस्त बनने के लिए बोल रहा हूँ और तू साले कह रहा है कि सोचेगा, ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो फिर वेल्डोरा उसको तुरंत रोक लेता है और यहाँ पर अब ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। एमसी खुद से कहता है कि इस उम्र में दोस्ती करते हुए शर्म आ रही है, पहले मैं मर गया और अब पुनर्जन्म लिया, वाओ। और एक पावरफुल स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा से दोस्ती, पहले मेरी लाइफ काफ़ी सिंपल थी लेकिन अब मज़े आ रहे हैं। लेकिन भाई को इतने मज़े आने के बाद भी एक ही चीज़ का डर है कि क्या तमुरा ने इसकी हार्ड डिस्क को पानी में डाल दिया होगा, कहीं उसने कुछ देख तो नहीं लिया। खैर अब हम देखते हैं कि तमुरा ने सच में उसके लैपटॉप को डाल दिया था पानी में और यहाँ पर बेचारे की काली करतूतें बच जाती हैं। तो ये एपिसोड तो यहीं पर ख़त्म होने वाला है, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड क्या कमाल धमाल होने वाले हैं, क्योंकि हमारा हीरो एक डीमन लॉर्ड बनने वाला है, समझ रहे हो ना, अनलिमिटेड पावर्स। खैर अभी के लिए टाटा बाय बाय, जल्द मिलते हैं।